चलिए आज हम लोग जो है वर्ड प्रॉब्लम करते हैं रिलेटेड टू एलसीएम, है ना। और एचसीएफ का भी वर्ड प्रॉब्लम आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन हमारा एलसीएम का वर्ड प्रॉब्लम। तो कैसे समझेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम ये एलसीएम का है? तो पहले यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे इसको समझने से पहले दो नंबर हमने लिखा है, एक लिखा है 3 और एक 4। देखो 3 का नंबर और 4 का जो नंबर है, अगर हम 3 को आगे इसके मल्टीपल पे बढ़ाए और 4 को इसके मल्टीपल पे बढ़ाएं, तो स्टार्टिंग पॉइंट मेरा यहाँ 3 है और यहाँ पर क्या है 4 है। इसके मल्टीपल को अगर हम बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, ऐसे कुछ बढ़ेगा 3 का मल्टीपल में। इसको बढ़ाएंगे तो 4, है ना, 8, फिर तुम्हारे पास 12, है ना, फिर क्या होगा 16, फिर 20। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका मल्टीपल अगर हम लोग जा रहे हैं तो आगे ये देखो एक ना एक नंबर यहाँ पर देखो ये मैच कर गया हमारा, 12 मैच किया आगे जाके, है ना। तो ऐसे नंबर जब हम लोग इसको छोटे क्लासेस में हम लोग बोलते थे, जब 3 का मल्टीपल लिए, 4 का मल्टीपल लिए और आगे जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसमें और भी कॉमन बहुत सारा मिलेगा। आगे अगर बढ़ाएंगे इस नंबर को और इस नंबर को भी आगे बढ़ाएंगे तो हो सकता है और भी बहुत सारा नंबर हमारा मैच कर जाए, करेगा ही मैच। लेकिन उन सारे नंबर में से सबसे पहला नंबर ये मैच किया, इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। छोटे क्लास में ऐसे नहीं पढ़ते थे एलसीएम, दोनों का टेबल ले लो, उन दोनों के टेबल में से जो हमारे पास पहला वाला मैच करने वाला नंबर होगा वो हमारे लिए एलसीएम। तो कुछ इसी तरह का वर्ड प्रॉब्लम है। देखो वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, वर्ड प्रॉब्लम हमारा जो है वो एक यहाँ पर सर्कुलर पाथ है। क्वेश्चन को पढ़ो, यहाँ पर दिया हुआ कि एक हमारा सर्कुलर पाथ है। इस सर्कुलर पाथ में दो बच्चे हैं, है ना। तो मान लेते हैं यहां हमारा स्टार्टिंग पॉइंट अगर है, यहां अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है रन करने के लिए, ये हमारा अगर सर्कुलर पाथ में अगर हम लोग घूम रहे हैं तो एक बच्चा है जिसका नाम है, या देखो एक है सोनिया और दूसरा कौन है, रवि है, ठीक है। तो यहां से तुम देख सकते हो कि सोनिया का वैल्यू दिया हुआ है। सोनिया जो है ये एक राउंड चक्कर लगाने में 18 मिनट लगाती है, ठीक है। जबकि इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर एक और है जिसका नाम है रवि, है ना। यहां पर हम लोग लिख ले रहे हैं रवि। ये इसको एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक चक्कर लगाने में ये कितना टाइम लगा रहा है, 12 मिनट। तो तुमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, हमने स्टार्टिंग पॉइंट में ये एक चक्कर लगाने में ये 18 लगा रहा है, तो एक चक्कर ये 12 मिनट में लगा रहा है। अगर मान लो कि घड़ी देख करके हम स्टार्टिंग अभी दौड़ना शुरू करवाएं और 12 मिनट बीतेगा तो रवि तो यहां पर पहुंच जाएगा, लेकिन सोनिया जो है वो अभी नहीं पहुंच पाएगा। उसको थोड़ा सा पॉज कर दो। तो हमने क्या कहा कि जैसे 12 मिनट बीत जाता है तो रवि जो है यहां फिर से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएगा, लेकिन सोनिया कहीं ना कहीं क्या होगा, 18 मिनट में जो है इधर ही कहीं रहेगी, है ना। मतलब 12 मिनट इधर रहेगी, यहां पर जो है सोनिया यहां पर हो जाएगी, क्योंकि ये तो पहुंचेगा ही नहीं। समझ में आ रहा? तो एक 12 का मल्टीपल चलेंगे और मान लेते हैं 18 का मल्टीपल चलता है, जैसा कि अभी आपको हमने समझाया। 12 का मल्टीपल चलेंगे और 18 का मल्टीपल चलेंगे। तो अगर मल्टीपल में, अगर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आगे ऐसा कौन सा समय आएगा जो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएगा। आगे बोल रहा है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम पे दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में भी जाना है। बोला कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आगे वो फिर कब मिलेगा साथ में, क्योंकि जैसे ही 12 मिनट में तो रवि तो अपनी जगह पर है, लेकिन सोनिया कहीं ना कहीं यहाँ पर है। फिर अगला 12 मिनट जाएंगे तो रवि तो हर 12 मिनट में तो अपनी जगह पर आ जाएगा, लेकिन सोनिया जो है अगला 12 मिनट में होगा यहाँ होगी। समझ में ना, यहाँ पर पहुंच जाए, क्योंकि यहां से यहाँ फिर यहाँ। समझ में आ रहा है? तो उसका मतलब है कि हमें ये 12 का अगर मल्टीपल में चले, ऐसे समझो, ये 12 हुआ, 24 हुआ, फिर आगे कितना है 36, और 18 का मल्टीपल में चलेंगे तो 18 और ये हो गया 36। तो देखो ये दोनों मैच कर जाएगा कि नहीं करेगा? तो उसका मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या यूज करेंगे, एलसीएम यूज करेंगे। ये आगे जाके कब मिल जाता है। समझ में आ रहा है? तो इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम और बताएंगे, टेक्निक बताएंगे कि आपको क्वेश्चन देख करके कैसे समझ में आएगा। जैसे कोई बेल वाला आया कि जैसे मान लेते हैं कि बेल बजने वाला, मान लेते हैं 10 बजे एक बेल बजा, फिर 10:05 में एक बेल बजा, फिर 10
45 में बेल बजा, कोई फिक्स टाइम नहीं इंटरवल में, ठीक है। तो पहला बेल अगर 10 बजे बजा था, ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि अगला बेल यहां पर कितने बजे बजेगा, मान लेते इस टाइम में। तो क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स का हम लोग एलसीएम लगाएंगे, और जो एलसीएम आएगा लास्ट वाला नंबर में वो नंबर को ऐड कर देंगे तो यहां आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में भी हम लोग जो है वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जब टाइम इंटरवल अलग अलग है तो सबका हम लोग एलसीएम लगाएंगे, तो आगे जाके कॉमन वाला टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वही कॉमन वाला टाइम पूछा जा रहा है कि आगे कब बेल बजेगा एक साथ, समझ में आया। तो उसी टाइप का यहाँ देखो इस तरह का क्वेश्चन आगे आएगा तो हम लोग करेंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन पर हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पर हम लोग एलसीएम लगाएंगे। तो इसका हमें क्वेश्चन में पूछा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन, है ना। तो लिखेंगे दे विल मीट अगेन, है ना। ये क्या हो जाएगा, दे विल मीट अगेन। कैसे हम लोग पता लगाएंगे, इसके लिए हम लोग निकालना होगा, क्या निकालना होगा, एलसीएम ऑफ कितना कितना का 12 और 18। हाँ, दे विल मीट अगेन, तो इसके लिए हमें निकालना होगा एलसीएम ऑफ 12 और 18 मिनट का। तो फिर हमारे पास 12 मिनट का फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 13 का करेंगे तो 13 बोल रहे हैं, 18 का करेंगे तो 18 का करेंगे तो 1 इंटू 2, 1 बार बार लिख देते लेकिन 1 का कोई काम यहाँ पर है नहीं एलसीएम में, ठीक है। फिर 2 इंटू कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 होगा ना, 3 इंटू 3 आएगा। समझ में आ रहा है ना एलसीएम में। तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो तुम पूछ रहे थे एलसीएम क्या हो जाएगा।